तो आज हम लोगों को स्टार्ट करना है मिनरल न्यूट्रिशन। इससे पहले मेरे को ये बताओ, इस वाले चैप्टर का ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया है क्या, या रिकॉर्डिंग इसका देखा हो? नो नो मैम। मैम। नहीं देखा? नो मैम। नो मैम। मैम आज कोकोच फिनिश करवा दो ना। मैं वो क्या डिलीट क्या? कोकरोच फिनिश करवा दो मैम, पढ़ा नहीं तो। कॉकरोच वाला ड्रॉपर वालों के साथ फिनिश कराऊंगी सेवंथ को। सेवन में छुट्टी है ना आप लोगों को स्कूल की? यस मैम। जिंदा रहो। मैम तो देखो, मिनरल न्यूट्रिशन से पहले आप लोगों का चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर की रिकॉर्डिंग ना मैं आप लोगों की शीट में अपडेट कर दूंगी, वहां से आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग्स को देख लेना। सिर्फ 2 रिकॉर्डिंग्स में मैंने पूरा चैप्टर फिनिश कराया हुआ है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर में थोड़ा सा यहाँ पे लिंक बनता है, एक सेकेंड रुकिए। तो देखो बच्चों, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर के अंदर ना हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो हमारा रूट्स है, बच्चे चैट सेक्शन में बातें बाद में कर लेना, भी पढ़ ले पहले थोड़ी देर। ठीक है, बाद में डिस्कस कर लेना किसके टीचर्स डे कैसा रहा। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली वाटर का थ्रू आउट द प्लांट कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, एज वेल एज फूड का। वाटर्स कौन एब्जॉर्ब करता है? अगर हम बात करें, वाटर्स हमारा रूट से पूरी बॉडी के अंदर फैलता है नहीं? यस मैम। रूट से पूरे वाटर के से वाटर फैलता है पूरी प्लांट बॉडी में। और फूड कहाँ से? लीफ। यहाँ पे वाटर और यहाँ पे फूड। और वाटर का कंडक्शन कौन कराता है? जाइलम। और फूड का? फ्लोएम। फ्लोएम। तो जब आप लोग इसको पढ़ेंगे ना, तब आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी कि लेट सपोज मेरे पास ये प्लांट है, फिर एक ट्री है, इसके रूट्स है, तो मेरे को यहाँ पे सॉइल के अंदर वाटर है। यस मैम। तो सॉइल से वाटर रूट्स एब्जॉर्ब कर रही है, करेंगी। पहले पहले रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी, तभी तो उसको पूरी प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगी। यस मैम। है ना? तो अब यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब कराने के लिए भी हमको क्या कराना पड़ता है? सॉइल के अंदर ही मिनरल्स होते हैं, नहीं होते हैं? यस मैम। पहले रूट्स क्या करती है? मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है। रूट्स पहले मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद वो वाटर एब्जॉर्ब करती है। क्योंकि जब ये मिनरल्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो रूट्स कैसी बन जाती है हमारी? मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिया है तो बन जाती है हाइपरटोनिक। और जो हमारे पास सोयल होती है वो रह जाती है हाइपोटोनिक। और वाटर का मूवमेंट हाइपो से हाइपर होता है, यस मैम। हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक। तो इसका मतलब यहाँ से फिर डायरेक्टली वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, रूट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, और फिर रूट्स जाइलम के थ्रू इसके पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करा देंगे। यस मैम। करेंगे ना? अब हमें ये जो मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहा है ना, हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि भाई प्लांट के लिए कौन सा मिनरल जरूरी है, प्लांट सॉइल से मिनरल्स को किस किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, वो मिनरल प्लांट के अंदर क्या रोल प्ले करता है, अगर कोई पर्टिकुलर टाइप का मिनरल प्लांट को नहीं मिला तो प्लांट के अंदर कैसी डेफिशिएंसी आ जाएगी, क्या क्या उसके सिम्टम्स होंगे, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। है समझ में? यस मैम। चलो
अपनी अपनी एनसीईआरटीज खोल लो एंड पढ़ना शुरू करो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्लांट। मतलब हमें पता कैसे चला कि प्लांट के लिए जो मिनरल्स है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मिनरल्स की इम्पोर्टेंस हमें कैसे पता चली? तो मिनरल की इम्पोर्टेंस हमें पता चली थी कब? 1860 में एक साइंटिस्ट थे जूलियस वॉन सेक। जूलियस वॉन सेक थे जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एक प्लांट को ग्रो कराया विदाउट सॉइल, एब्सेंस ऑफ सॉइल में ग्रो कराया। एब्सेंस ऑफ सॉइल, अब वो सॉइल में नहीं करा रहे हैं उसको। उन्होंने क्या करा, एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, एक कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर के अंदर वाटर फिल कर दिया और ऊपर से क्या डाल दिए, वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स डाल दिए और फिर उसके अंदर प्लांट को ग्रो कराया। सॉइल की एब्सेंस में ग्रो कराया, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो कराया। ठीक है, अब इसी टेक्निक को हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? प्लांट को ग्रो कराना इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन या फिर विदाउट सॉइल। अब एक चीज सोच के देखो, इस मेथड से हमें क्या क्या पता लगा सकते हैं? ये मेथड मुझे कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है? सपोज मेरे पास 10 टाइप के मिनरल्स हैं, मैं क्या करूं, 10 के 10 टाइप के मिनरल एक साथ डाल दूं, प्लांट ग्रो करा के देखूं, फिर मैं देखती हूँ प्लांट की के अंदर कैसी क्वालिटी आती है। फिर उन 10 में से 1 बाय 1 करके एक एक मिनरल हटाती रहूं। लेट सपोज इस बार मैंने क्लोरीन हटा दिया, फिर मैंने प्लांट ग्रो कराया और देखा कि भाई जब क्लोरीन दे रहे थे और जो क्लोरीन नहीं दे रहे, दोनों के प्लांट्स में क्या डिफरेंस है। तो वहां से मैं उसके सिम्टम स्टडी कर सकती हूँ या नहीं कर सकती? यस मैम। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में कर सकती हूँ, लेकिन नेचुरली सॉइल के अंदर तो नहीं कर सकती ना, क्योंकि सॉइल के अंदर से तो मैं नहीं हटा सकती मिनरल्स। नो मैम। इसके अंदर कर सकती हूँ। तो ऐसे ही 1 बाय 1 करके मैं एक एक मिनरल हटाती रहूंगी वहां से और उसकी सिम्टम्स को स्टडी करती रहूंगी कि उससे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, या उसकी अमाउंट ज्यादा कम करके भी मैं चेक कर सकती हूँ कि अगर इसकी ज्यादा अमाउंट बढ़ा रही हूँ तो क्या प्लांट के अंदर कुछ चीज बहुत अच्छी हो रही है या फिर प्लांट के ऊपर कुछ साइड इफेक्ट आ रहा है। मैम मतलब बहुत ज्यादा मैम अमाउंट। इसमें वाटर लिया और न्यूट्रिशन डाला है उसमें और प्लांट को ग्रो करवाया। लाइक मनी प्लांट होता है मैम, उसमें भी तो वाटर में ही ग्रो होता है प्लांट। तो एग्जैक्टली। अगर मैम जैसे सिर्फ वाटर लिया उसमें, जैसे मनी प्लांट का प्लांट है तो ग्रो नहीं करता, तो उसमें न्यूट्रिशन डालनी पड़ती है। इसमें न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ते हैं क्योंकि सॉइल का मतलब ये नहीं होता मनी कि सॉइल प्लांट तो वाटर में ग्रो कर जाता है। से मनी प्लांट वाटर में ग्रो कर जाता है, लेकिन उसको सनलाइट भी चाहिए होता है। जनरली लोग क्या करते हैं, उसको घरों के अंदर रख लेते हैं जहाँ पे उसको सनलाइट नहीं मिल रही होती, यस यस मैम। इसलिए ग्रो नहीं कर पाता। मैम मेरे पड़ोस में है ना, तो वो रोज मतलब पानी क्लीन करके डालते, बट उनका ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो मैंने सोचा क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैम आपने बताया तो मैं पूछ ली। न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है क्योंकि सॉइल का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ वाटर वहां से मिलता है, सॉइल के अंदर से बहुत सारे मिनरल्स भी प्लांट को मिलता है। यस यस मैम, अगर मिनरल्स मिलती है ना, मनी प्लांट का जो लीफ होती है मैम वो बड़ी हो जाती है जल्दी। अगर उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा अच्छे अमाउंट में यस डालो जाए। मैम, मैंने अपने घर पे लगाया हुआ है ना, तो उसकी लीफ वो बड़ी बड़ी है वो, और बारिश में मैम और ज्यादा बड़ी हो जाती है। मैम मेरे घर भाई पे पैसे बहुत होंगे भाई। सॉइल में डाला, पापा ने घर में डाला। मैं बोलती हूँ पापा बाहर निकाल दो, छोटी छोटी पत्ती उस पे लीफ आते, निकालते ही नहीं है। मेरी बात ही नहीं मानते, छोड़ दे। वो ग्रो नहीं कर रहा मैम, वो छोटी छोटी लीव्स आ रही है उसमें। मैं कहती थोड़ा मतलब अब बाहर की साइड धूप आती है ना, तो वहां पे डाल दो, तो नहीं डालते, कहते नहीं अंदर ही रखते, घर के बाहर नहीं रखते इसको। नहीं उसको ज्यादा लाइट की जरूरत नहीं होती है, इसलिए उसको ना घर के अंदर नहीं, मतलब बाहर नहीं रखते एग्जैक्टली। उसको आपने देखोगा विंडोज वगैरह में रखता है जनरली, यस मैम। उसको सनलाइट ज्यादा नहीं चाहिए होती है। तो देखो ये टेक्निक, इस टेक्निक के थ्रू हम लोग सारे मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को समझ सकते हैं, सारी डिसीज वगैरह सब कुछ समझ सकते हैं इस Yes, मेथड के थ्रू जो इन्होंने करके दिया। पढ़ो अब आगे क्या लिखते हैं। Since then, a number of improvised methods have been employed. इसी मेथड के ऊपर जो मैंने आपको बताया कि एक एक मिनरल्स को हटाते रहो, इससे हम क्या कर सकते हैं, have been employed to try and determine the
मिनरल न्यूट्रिएंट जो कि प्लांट के लिए एसेंशियल है, हम उसको पता कर सकते हैं। द एसेंस ऑफ ऑल दीज मेथड्स इन्वॉल्व द कल्चर ऑफ प्लांट। इसका मेन एम क्या है कि हमें सॉइल फ्री प्लांट को ग्रो कराना है, किसमें, एक मिनरल सोल्यूशन के अंदर ग्रो कराना है। इस मेथड में मेरे को क्या चाहिए होता है, एक प्योरिफाइड वाटर चाहिए होता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, और उसके ऊपर प्लांट ग्रो करा दो उसके अंदर। आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच रूट्स ऑफ द प्लांट, जिसको हम इमर्स करेंगे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, और फिर उसके अंदर हम अलग अलग एलिमेंट डालते रहेंगे, एक एलिमेंट को डालेंगे, और हो सकता है जैसे सपोज पैलेट मैंने 10 लिए, तो इसमें से 1 बाय 1 करके हो सकता है एक एक ऐड करते चले जाओ उसमें एक्स्ट्रा, या फिर उससे रिमूव करते चले जाओ। कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर करके देख लो, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन डाल दो, कम कॉन्सेंट्रेशन डाल दो, और फिर उस अकॉर्डिंग आप लोग वहां पे स्टडी कर सकते हो कि आप लोगों के पास बेटर ग्रोथ कब आ रही है, या फिर प्लांट की बेटर यील्ड कैसे आ रही है। ये हमारे पास इन्होंने एक्सपेरिमेंट में दिखाया हुआ है कि आपका एयरेटिंग ट्यूब है, ऊपर से न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस, यहाँ से आपका न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, एंड ये आपका प्लांट है। ये हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही आता है, हाइड्रोपोनिक टेक्निक किसने डिस्कवर की थी सबसे पहले, उसको डिस्कवर की थी जूलियस वॉन सेक ने। कौन से ईयर में की थी, इन दोनों पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना, 1960 में। कैसे साइंटिस्ट थे ये, जर्मन बॉटनिस्ट थे। पहला क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ पे। फिर इस हाइड्रोपोनिक टेक्निक में हम लोगों ने कौन कौन से प्लांट के ऊपर ये करके देखा, तो इस पे हमने इन लोगों ने जनरली टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर एंड लेट्यूस, ये 3 चीज ग्रो करा के देखी। टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर, लेट्यूस का मतलब होता है ना, आपने देखा होगा जनरली सैलेड को डेकोरेट करने के लिए लीव्स का यूज किया जाता है कुछ, वो वाली लीव्स को लेट्यूस बोलते हैं, ऐसे 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 करके शेप्स की होती है कुछ। हम इसको बर्गर में भी डालते हैं। हाँ, बर्गर में भी डालते हैं। महंगे वाटर में ग्रो करेंगे तो उसके लिए स्ट्रांग नहीं होंगे ना बेटा, रूट्स तो स्ट्रांग होगी लेकिन बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करती, रूट्स ज्यादा लंबे साइज की नहीं होंगी। मैम वही प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे ना जिनकी रूट ज्यादा ग्रो नहीं कर पाती, क्या नहीं करते, जिनकी रूट ज्यादा बड़ी नहीं होती, वही प्लांट ग्रो कर पाएंगे ना इसमें तो। जिसकी रूट ज्यादा ग्रो नहीं करती वही प्लांट ग्रो कर पाएंगे बेटा। इसके अंदर तो छोटे छोटे से प्लांट्स लगाएंगे ना हम, तो बहुत छोटे छोटे, अच्छा। जिनकी ज्यादा रूट्स, मतलब जिनके अंदर बिल्कुल टैप रूट नहीं होती, क्योंकि टैप रूट के अंदर जो प्राइमरी रूट होती है बहुत लॉन्ग नहीं होता, बहुत स्ट्रांग होती है वो। इसके अंदर करोगे तो इसके अंदर तो वो तो फ्लिप करती रहेगी, यहाँ पे फ्लोट करती रहेगी, वो तो ज्यादा ग्रो फाइब्रस करेगी। सिस्टम होगा मैं। हाँ, जनरली फाइब्रस टाइप से ही पाए जाएंगे। नेक्स्ट चीज, एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। मेरे पास कौन कौन से मिनरल एलिमेंट्स एसेंशियल हैं, जितनी जितनी चीजें मैं हाईलाइट कराऊंगी वो याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। तो इसके अंदर हमें जैसे कि पता है हमारे पास टोटल पहले के टाइम में क्या था, मोर देन 60 एलिमेंट्स ऑफ 105, उस टाइम पे 105 डिस्कवर थे, उनमें से 60 से ज्यादा हमें प्लांट्स के अंदर पाए गए थे। अलग अलग प्लांट्स के अंदर हम लोगों ने एलिमेंट्स को, जब हमने ये हाइड्रोपोनिक टेक्निक के थ्रू डिस्कवर किया, आउट ऑफ 105 मोर देन 60 एलिमेंट ऐसे पाए गए जो कहीं ना कहीं प्लांट के अंदर अपना रोल प्ले दिखाता है, ठीक है। यस मैम। और हमारे पास ऐसी भी टेक्निक्स अवेलेबल है जहाँ पे हम कोई मिनरल का अमाउंट बहुत ही ज्यादा कम है प्लांट के पास, या सॉइल में बहुत ही ज्यादा कम है, हम उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो कितना भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻8 ग्राम, इतना कॉन्सेंट्रेशन में भी अगर कोई मिनरल एलिमेंट है उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज 105 डिस्कवर्ड में से मोर देन 60, एंड हम कम से कम अमाउंट वाले एलिमेंट को भी डिस्कवर कर सकते हैं, मतलब उसको स्टडी कर सकते हैं, उसका रोल प्ले करता है, वो कहीं ना कहीं प्लांट के अंदर अपना कुछ ना कुछ फंक्शन कर ही रहा होगा, चाहे वो कितनी भी कम अमाउंट है, ठीक है। तो पहली चीज जूलियस वॉन सेक 1860 में हाइड्रोपोनिक टेक्निक डिस्कवर करी, किस किस प्लांट के अंदर स्टडी किया, टोमेटो, कुकुम्बर और सीडलेस कुकुम्बर और लेट्यूस, एंड फिर 105 में से मोर देन 60 है हमारे पास, एंड वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन पे भी हम स्टडी कर सकते हैं, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एलिमेंट्स का भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है। याद हो जाएगा इतना। यस मैम। फिर नेक्स्ट चीज ये हमको बोलेंगे कि भाई किस एलिमेंट को मैं बोलूंगी कि ये एलिमेंट मेरे प्लांट के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। जैसे कि आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा होगा अमाइनो एसिड्स का,
एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। क्या होता है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल? एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बन पाते, जो हमें जो एक्सटर्नल सोर्स एसेंशियल से तो हमें मिलते हैं। बाहर से लेना पड़ता है और नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी में बनता है। एग्जैक्टली, एसेंशियल का मतलब वो होता है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, हमें इजीली नहीं मिल रहा है, हमें बाहर से लेने पड़ रहे हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमेंट्स को एसेंशियल हम कब बोलेंगे? तो पहली चीज है कि भाई प्लांट के अंदर कोई एक पर्टिकुलर, सपोज मैग्नीशियम है, तो अगर प्लांट के अंदर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम को एसेंशियल मैं तब बोलूंगी, मैग्नीशियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए प्लांट के अंदर, डायरेक्टली वो प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा हो, ग्रोथ के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होना चाहिए। और अगर मैग्नीशियम नहीं है तो मैग्नीशियम की जगह पे मैग्नीशियम को जो फंक्शन है वो कोई और दूसरा एलिमेंट ना कर रहा हो। ये नहीं कि भाई मैग्नीशियम है तो उसकी जगह पे क्लोरीन आके उसका काम करने लग गया, तो मैग्नीशियम को एसेंशियल बोलेंगे क्या? नो मैम। नो मैम। मैग्नीशियम की अगर डेफिशिएंसी हुई प्लांट के अंदर तो उसके कोई सिम्टम्स आने चाहिए, उसके सिम्टम्स प्रोड्यूस होने चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट एसेंशियल कब होगा? वो नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उसका। यस मैम। उस एलिमेंट की एब्सेंस में प्लांट जो है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट ना कर पाए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। फिर वो एलिमेंट बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, ये नहीं कि कोई दूसरा एलिमेंट आके उसको रिप्लेस कर रिप्लेसेबल रहा है, नहीं होना चाहिए। इरिप्लेसेबल होना चाहिए। तो इसका मतलब उसकी डेफिशिएंसी कोई दूसरा एलिमेंट आके फुलफिल ना करे। थर्ड पॉइंट, डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए प्लांट के मेटाबॉलिज्म के अंदर। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है 11th के, आप लोगों को एग्जाम्स तो देनी नहीं है कि सारे के एक एक पॉइंट बना के लिखना है, सिंपल सी चीजें याद रह जाएंगे हम लोगों को। नेक्स्ट, अब आता है हमारे पास, हमने एलिमेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन वी हैव मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द सेकंड वन वी हैव माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है ज्यादा अमाउंट में, मतलब वो एलिमेंट जो मेरे को लार्ज अमाउंट में चाहिए। कितने अमाउंट में चाहिए? 10 मिलीमोल पर केजी से ज्यादा अमाउंट चाहिए। और माइक्रो जो 10 मिलीमोल से कम अमाउंट में चाहिए। अब डिफिकल्टी आती है बच्चों को यहाँ पे याद करने की कि कौन सा एलिमेंट मैक्रो है, कौन सा एलिमेंट माइक्रो है। याद कैसे रखोगे इसको? मैक्रो में आता है मेरे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और माइक्रो में आता है आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, निकल। अच्छा, ट्रिक बनाओगे इसकी? यस मैम। ट्रिक यस मैम। बना रखी है अब से पहले कोई ट्रिक इसकी? नो नो मैम। मैम। हम चैप्टर मैम चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हैं आपके साथ। यस क्यों, आप लोगों ने उसमें नहीं पढ़ा 11th में? मैम। नहीं। मैम टाइम नहीं था ना, मैम ने मैम नाइन्थ तक सिलेबस में भी नहीं था। क्या नहीं था? मैम डिलीट मैम का चैप्टर पेपर आ गए थे और मैम ने पढ़ाया भी नहीं था, वो लास्ट के चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म किए थे। देखना ये वाली ट्रिक, पी, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम। कौन पीके मग से कॉफी? कौन CHON? कौन पीके? पीके गया mg मग से कॉफी। याद हो जाएगा। सी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। पी फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम। बहुत यस। इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये मैक्रो। और माइक्रो वाले कैसे याद रखेंगे? माइक्रो की ट्रिक है, कौन कौन सा है हमारे पास यहाँ पे? आयरन, मैग्नीशियम। इंग्लिश आयरन मैम मैग्नीशियम तुम्हारा माइक्रो में आ रहा है ना, आपने ऊपर लिखा है। मैग्नीज है। मैग्नीज मैग्नीशियम है ना? है तो मैग्नीज। मैं मैग्नीशियम ही कह रहा हूँ मैम, इसमें आ रखा नहीं, है। मैग्नीज अच्छा मैग्नीज अरे मैग्नीज है। ये मैग्नीज है, मैंने मतलब मैग्नीज ओके मैम। योगा।
मैम इससे कोई ट्रिक बना पा रहा है क्या? पढ़ पा रहे हो इसको? ये तो लग रहा है सिंपल है, मतलब सिंपल ही नाम की जैसा, बस मैग्नीज बोरोन जिंक, और ये क्या है, कॉपर लिखा मैम है। इसमें मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स है हमारे। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, बस 2 को छोड़ के। ट्रिक सोच सकते हो इसकी कुछ? एमएन मैंने, एमएन मैंने, डी फोर बॉम्बे, जेडन जाकर जाकर, सीएल साइकिल, साइकिल। साइकिल, सीयू चल हुए, हुए, एमओ में, ली नहीं, फैकी। मैंने बॉम्बे जाकर साइकिल कुएं में नहीं फेंकी, यही है मैम। साइकिल चला के बॉम्बे में नहीं, कुएं, साइकिल चला के कुएं में नहीं फेंकी। चला के कैसे लिखोगे? सीयू से चला के सही बैठ रहा है, कुएं में सही बैठ रहा है? चलेगा मैम, कुएं में ये सही। तो सही है। वे में सही है। ऊपर वाला कौन पी के मग से कॉफी, कौन पीछे? कौन पी के मग से कॉफी, जैसे कहना कौन पी के गया मग से कॉफी, लिख लो इसको। हो गया मैम। कौन पी के मग से कॉफी, मैंने बॉम्बे जाके साइकिल कुएं में नहीं फेंकी। डन, ये हो गया हमारे पास। इन एडिशन टू 17 एसेंशियल एलिमेंट्स नेम अबव देयर आर सम बेनिफिशियल एलिमेंट्स। देखो ये कितने हैं टोटल, काउंट करना जरा इनको। 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 हो गए ना। तो ये 17 के 17 असेंशियल एलिमेंट्स है। ये बोलते हैं कि भाई इन एडिशन टू द 17 एसेंशियल एलिमेंट जो हमने ऊपर याद कर, कुछ और बेनिफिशियल एलिमेंट्स है मेरे पास, जैसे कि सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम। ये भी प्लांट को हाई प्लांट्स को रिक्वायर्ड होता है। इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार भी पूरा इसी में क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। फिर इन्हीं एलिमेंट्स को, जो ये एलिमेंट्स है क्वांटिटी के, इनकी इन्होंने मेजर मेजर फंक्शन बता दिए। अब आप खुद देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्या बन सकता है कार्बन हाइड्रोजन से? ग्लूकोज, यस यस मैम। मैम। है ना। नाइट्रोजन से प्रोटीन्स। तो इसका मतलब ये जो कौन वाले हैं मेरे पास, सबसे पहले वाले कौन वाले, इनका फंक्शन क्या होगा? दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो इसके Yes. आगे हम लिख लेंगे मेजर फंक्शन क्या है इनका, बायोमोलिक्यूल्स के कौन? कंपोनेंट्स है बायोमोलिक्यूल्स के, क्लियर। यस नेक्स्ट ये बोलते हैं कि भाई जो मैग्नीशियम है उसका रोल प्ले क्लोरोफिल के अंदर होता है। हम लोगों ने क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में हमें पता है क्लोरोफिल का सेंट्रल एलिमेंट जो होता है मैग्नीशियम होता है। यस मैम। यस मैम। फास्फोरस, Coordination फास्फोरस का compound रोल क्या में होता है? एटीपी बनाना। एडिनोसिन एटीपी ट्राइफॉस्फेट। फॉर्मेशन। तो हम बता सकते हैं कि भाई मैग्नीशियम क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ही लाइट को ट्रैप करता है, लाइट ट्रैप करता है, फूड बनता है, फूड से एनर्जी बनता है। तो मैग्नीशियम और फास्फोरस दोनों एनर्जी रिलेटेड इंपॉर्टेंस हो गई इनकी। यस मैम। यस इसको मैम। भी याद करने की जरूरत नहीं है। नो मैम। अब ये थर्ड वाला जो है ना, इसको याद करने की जरूरत है। थर्ड वाले में क्या लिखोगे, देखो इस वाले चैप्टर के जितने शॉर्ट नोट्स बना लोगे ना उतना इजी है। इस वाले चैप्टर के मैंने एक 1 पेज नोट्स भी बना रखे खुद से, हैंड रिटन, मैं वो भी शेयर कर दूंगी। बट आई वांट कि खुद से आप लोग ये चीज बनाओ, बैठिए। पहली ट्रिक जो हमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है ना, बस ये ट्रिक लिख लेना और साइड में वो लिख लेना 1860 में जूलियस वॉनसेक ने हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक दी थी। उसके अलावा तो कुछ याद नहीं करना। नो मैम। तो यहाँ से देखो, अभी बोलते हैं कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका काम एंजाइम्स के साथ इन्वॉल्व होता है, या तो वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करेंगे, एंजाइम्स को इनहिबिट करेंगे। पहला मैग्नीशियम, रुबिस्को एंजाइम पढ़ा होगा, रुबिस्को। यस मैम। यस मैम, पढ़ा है। सेवन एंड टू। मैग्नीशियम एंजाइम इन्वॉल्व होता है, ठीक यस है। मैम। और पेप्टेज, यस मैम। ये भी मैग्नीशियम इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे टेबल बना के लिख लेना, ठीक है। फिर Zn+2 किसके अंदर होता है? अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। ये ना आप लोग जब अभी प्लांट फिजियो के आगे वाले चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, वहां पे खुद याद हो जाएगा आप लोगों को। ये अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज क्या करेगा? अल्कोहल को
इथेनॉल बनवाएगा। इथेनॉल जो फर्मेंटेशन की रिएक्शन हम पढ़ते हैं ना, वहां पे है ये मैम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। उसका एक्टिवेटर कौन होता है? Zn+2 होता है। और ये नाइट्रोजिनेज वाला तो इसी चैप्टर के एंड में पड़ता है, मॉलिबेटनम इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, रुबिस्को पेप्टेज, मैग्नीशियम, जिंक, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, मॉलिबेटनम नाइट्रोज, ये याद रख। हो गया? यस मैम। फिर ट्रांसपोर्टिंग प्लांट चैप्टर की जब आप वीडियो देखोगे ना, वहां पे आप देखोगे मैंने एंड में एक थ्योरी पढ़ा रखी है, पोटेशियम मैलेट थ्योरी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इसमें। पोटेशियम मैलेट थ्योरी क्या करती है? हम लोग एक चीज पढ़ते हैं कि जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? गार्ड गार्ड सेल। सेल। तो वहां पे पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट, वो पूरा मैकेनिज्म से मैंने समझा रखा है, वहां से आप लोगों को याद रहेगा पोटेशियम का इंपॉर्टेंट काम किसमें होता है? स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेगुलेट करने में। मैम कोई क्या? वहाँ पे मैम एक्टिवेट सेंटर होता है, वो ओपन होता है, ऐसा कुछ है क्या? तो एक आयन बनता है मैलेट आयन, उसके साथ पोटेशियम बाइंड करके पोटेशियम मैलेट बनवा लेता है। सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से वाटर एंटर हो जाता है अंदर, क्योंकि हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाती है ना, बाहर से वाटर अंदर आ जाता है। स्टोमेटा जो होता है, जो गार्ड सेल है, वो स्वेल अप हो जाती है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ऐसे होता है, समझ आ जाएगी वो थ्योरी आप लोगों को। हाँ, आयंस के इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स से होता है। पोटेशियम एंटर होता है और पोटेशियम एंटर नहीं होता है, इसकी वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो जाती है। यस मैम। ठीक है, तो एचटी में इतना याद रखना है ट्रिक्स वाला। फिर नेक्स्ट आता है कि भाई जितने भी एलिमेंट्स हमने पढ़े ना, इसमें से कुछ कुछ एलिमेंट्स का इन्होंने रोल दे रखा है इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, पोटेशियम का, इसको भी पढ़ाऊंगी, लेकिन इससे पहले इनका डेफिशिएंसी सिम्टम्स पढ़ लो। पहले ही हाईलाइट करो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन वो कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी एलिमेंट की बिलो विच, मतलब लेट सपोज मैंने बोल दिया कि भाई मेरे पास जो प्लांट है उसके पास मैग्नीशियम मेरे को 12 ग्राम चाहिए ही चाहिए। तो अगर 12 ग्राम से प्लांट को सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम मिलेगा मैग्नीशियम, तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं अगर रिटार्ड हो रही है, 12 से 11 और 10 होते ही रिटार्ड हो रही है, तो इसका मतलब 12 ग्राम क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन हो गई या नहीं हो गई? यस मैम। यस मैम। जिससे कम होते ही, जिस कॉन्सेंट्रेशन से कम होते ही प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड होगी, उस कॉन्सेंट्रेशन को बोलेंगे हम क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। और उस एलिमेंट को हम डेफिशिएंट एलिमेंट बोलेंगे ना, कि भाई अब ये एलिमेंट डेफिशिएंट हो चुका है, इस एलिमेंट की डेफिशिएंसी आने लग गई है प्लांट में। यस मैम। ठीक है, ये चीज। फिर नेक्स्ट पढ़ो कि भाई हर, ये बोलते हैं कि हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या फिर फंक्शनल रोल है ही है प्लांट में। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की एब्सेंस में प्लांट जो है वो कुछ ना कुछ अपने अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दिखाएगा। वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ही हमें बताएंगे कि हाँ किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो रखी है, और उन्हीं चेंजेस को हम बोलेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम्स। प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ रहे हैं। डेफिशिएंसी सिस्टम सिम्टम्स हर एलिमेंट के लिए वेरी करेंगे, यस मैम। हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग होंगे। एंड जब उस एलिमेंट की अमाउंट को हम पूरा कर देंगे, जैसे पहले मेरे को 11 ग्राम मिल रहा था तो मैंने उसके अंदर 2 ग्राम और ऐड कर दिया, तो अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा? उसकी डेफिशिएंसी जो सिम्टम्स आ रहे थे वो गायब हो जाएंगे, नहीं यस मैम। जाएंगे? ये चीज आगे देखो। एंड दे डिसअपियर व्हेन द डेफिशिएंट मिनरल एलिमेंट इज प्रोवाइडेड टू द प्लांट, जब हम उसको वापस से प्रोवाइड कराएंगे। हाउएवर इफ डेप्रिवेशन कंटिन्यू, अगर वो डेप्रिवेशन का मतलब है कम अमाउंट ही हम देते रहे, इट में इवेंचुअली लीड टू द डेथ ऑफ द प्लांट, प्लांट की डेथ हो जाएगी फिर फाइनली। यस मैम। और the part of the plant that show the deficiency symptoms also depend on the mobility of the element in the plant। ये वाली लाइन बताओ समझ में आई क्या? इसको हाईलाइट करो। मैम जो अभी आपने रीड करी उसे दोबारा एक बार समझा दो। देखो अब तक सिर्फ इतना बोलते हैं ये कि क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये होता है किसी भी एलिमेंट की एक कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है, उस कॉन्सेंट्रेशन से अगर कम कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी प्लांट को, तो उस एलिमेंट को हम बोलेंगे कि उस एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो रखी है। और वो कॉन्सेंट्रेशन जिससे कम होते ही प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड होगी, दिस इज नॉन एज क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन।
हर एलिमेंट का एक Deprivation अपना, means क्या प्रियांशु? deprivation का मीनिंग डेप्रीवेशन का मतलब होता है कि कमी, कमी। कमी, हाँ कमी। कि अगर ये जो कमी है ना, कि हम लोग सिर्फ वो सिर्फ 10-10 ग्राम ही देते जा रहे थे मैग्नीशियम, हम उसके, अब इन्होंने बोला कि भाई अगर आपने जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा कर दिया तो सिम्टम गायब हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो Yes, जाएंगे। तो सपोज आप खुद की बॉडी से रिलेट कर लो ना, आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की कमी हो रही है, तो प्रोटीन की कमी हो रही है, आपकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स आएंगे, आपको डेली लो फील होगा, एनर्जी नहीं फील होगी, होगा नहीं। आपने प्रोटीन खाना शुरू कर दिया, आपके सिम्टम्स गायब हो जाएंगे। यस मैम। Yes, ma'am. लेकिन अगर आप प्रोटीन नहीं खा रहे हो बिल्कुल भी, वो डेप्रीवेशन, प्रोटीन का जो डेप्रीवेशन हो कंटिन्यू चल रहा है, तो एक टाइम आएगा इंसान की डेथ हो जाएगी प्रॉपरली, यस मैम। होगा या नहीं होगा। फिर अब ये बोलते हैं कि भाई द पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का वो पार्ट जिसके अंदर पर्टिकुलरली डेफिशिएंसी आ रही है, जैसे कि प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक पार्ट होता है जो ओल्ड पार्ट होता है, ओल्ड पार्ट जो कि सेनेसेंस में जा रहा है, तो हाँ। सेनेसेंस में जा रहा है और उसके पास बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो उसको क्या करेगा कि भाई तू अपने मिनरल्स उठा के किसी यंग पार्ट को दे दे, कि वरना तो तेरे साथ में मिनरल्स निकल के चले जाएंगे वो, Yes, ma'am. है नहीं होता है। तो हम ये चीज करते हैं, तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि भाई अगर हमारे एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर डेफिशिएंसी है किसी पर्टिकुलर मिनरल की, और वो मिनरल प्लांट के दूसरे पार्ट के पास प्रेजेंट है, तो वो डिपेंड करेगा ना कि वहां से वो मोबाइलिटी, मोबाइलिटी का मतलब होता है एक जगह से उठा के दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना, अगर वो वहां से उठ के हमारे जहाँ पे डेफिशिएंसी वहां पे आ रहा है, तो फिर तो डेफिशिएंसी नहीं रहेगी प्लांट के अंदर। नो मैम। तो फिर हमें यहाँ पे ये भी चेक करना पड़ेगा ना कि जिस एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो रही है वो एलिमेंट मोबाइल है या नॉन मोबाइल है। कुछ एलिमेंट मोबाइल होता है, कुछ एलिमेंट मैम उसकी डेफिशिएंसीज की मोबिलिटी पे कैसे डिपेंड करती है? मोबिलिटी पे डिपेंड करेगी ना, देखो जरा। मैम अगर मोबिलिटी उस एलिमेंट की अच्छी होगी तो मैम वो हमारी डेफिशिएंसी नहीं होगी ना फिर। ये डेफिशिएंट पार्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके पास हुई कैल्शियम डेफिशिएंसी, और कैल्शियम जो है वो एक मोबाइल एलिमेंट है, इस वाले पार्ट के पास कैल्शियम भर भर के है, मोबाइल एलिमेंट है। तो जिस जगह पे कैल्शियम की अमाउंट कम होगी और जिस जगह पे ज्यादा होगी, तो ज्यादा से कम की साइड ये एलिमेंट खुद मूव कर जाएगा, क्योंकि दिस एलिमेंट इज मोबाइल एलिमेंट। तो क्या इस पार्ट के अंदर जो डेफिशिएंसी है वो कंटिन्यू रहेगी? ऐसी No, कंडीशन आएगी कि पार्ट डेथ हो जाए बिल्कुल? नो मैम। तो जो प्लांट के अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं वो डिपेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं एलिमेंट की मोबाइलिटी और नॉन मोबाइलिटी नेचर पे? मैम तो सारे एलिमेंट्स तो मोबाइल नहीं होते हैं। हाँ, सारे एलिमेंट मोबाइल नहीं होते, तो जो एलिमेंट नॉन मोबाइल है वो ज्यादा हमारे लिए क्रिटिकल होंगे या नहीं होंगे फिर, यस एज मैम। कम्पेयर टू मोबाइल वाला? यस मैम। तो वही चीज ये बोल रहे हैं। तो मैम इसमें एक क्वेश्चन आया था एक बार, किसी मतलब उसमें बताना था कौन से मोबाइल है कौन से नॉन मोबाइल है मैम। वो एक चैप्टर में मैम एक जो एलिमेंट है उसको मोबाइल बताया, दूसरे में मैम नॉन मोबाइल बताया, तो ऐसे में क्या लगता है? डाउट, वो भी डाउट मैं क्लियर कर दूंगी, वो है 2 चैप्टर के अंदर ही आपका कॉन्ट्रडिक्शन है। ओके मैम। ये लाइन पढ़ो अब दोबारा से, मेरे को बताओ समझ आ रही है क्या? आगे मैम। आ गई है समझ? मैम। ओके, एक सेकंड लेना। फिर आगे लिखता है 4 एलिमेंट्स दैट आर एक्टिवली मोबिलाइज्ड विद इन द प्लांट एंड एक्सपोर्टेड टू द यंग डेवलपिंग टिश्यूज, द डेफिशिएंसी सिम्टम्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट। तो सबसे पहले जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो ओल्ड पार्ट में आएंगे, नहीं आएंगे प्लांट के, क्योंकि यंग पार्ट है भाई, यंग पार्ट के अंदर तो हमेशा मोबिलाइजेशन चलता रहेगा ओल्ड से निकल निकल के, तो सबसे पहले डेफिशिएंसी ओल्ड के अंदर आएगी। जैसे कि एग्जांपल देख लो, तो डेफिशिएंसी सिम्टम है नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। सबसे पहले कहाँ पे आता है? सेनेसेंट लीफ के अंदर आता है। सेनेसेंट लीफ मतलब ओल्ड लीफ। In the older leaf, biomolecules containing these elements are broken down and making these elements for available mobilizing to the young। मतलब ये हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हुए? मोबाइल एलिमेंट हुए या नहीं? मोबाइल एनपीके, एनपीके
ऐसे लिखते हैं इनको। Yes. एनपीके नहीं, एनपीके के पोटेशियम, एमजीएनपी होता है गैस ये, और एक होता है काश, सीएस, कैल्शियम और सल्फर, ये होता है आपके। ये बताऊंगी आपका पूरा। फिर आगे आता है डेफिशिएंसी सिम्टम्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन द यंग टिश्यू। सबसे यंग टिश्यूज के अंदर कब आएगा? जब नॉन मोबाइल एलिमेंट्स होंगे, यस मैम। है ना, क्योंकि अगर मोबाइल होते तो ओल्ड में आता पहले, तो ये बोलते हैं सबसे पहले यंग टिश्यूज के अंदर आएंगे, और उसका एग्जाम्पल आपका कैल्शियम और सल्फर। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना इस चैप्टर का, वो ये वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे ना आज मैं आप लोगों को सारे ट्रिक्स वाला पार्ट करा रही हूँ। अब इसको याद रखने के लिए आप लोगों को ध्यान देनी है ये ट्रिक्स। इसको याद रखना है आपको। सबसे पहले क्लोरोसिस, डिलेइंग ऑफ फ्लावर, इनहिबिशन सेल डिवीजन। हाँ देखो, हमारे पास कुछ डिसीज है, 4 डिसीज प्लांट्स के अंदर हमें पढ़नी है। क्लोरोसिस का मतलब होता है प्लांट की जो लीफ है उसका येलोइंग होना। लीफ येलो कब होगी? जब उसके अंदर क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी होने स्टार्ट होगी, यस मैम। तब होगी ना वो येलो। तो क्लोरोसिस का मतलब है येलोइंग ऑफ लीफ। फिर सेकेंड डेफिशिएंसी हमें पढ़ना है क्या? डिले ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग का होना डिले हो रहा है। थर्ड, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवाइड नहीं हो पाए, सेल डिवीजन इनहिबिटर। सेल डिवाइड कराने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? हार्मोन, अच्छा हाँ बताया था मैम आपने, ऑक्सीन, गलत बता रही हूँ। साइटोकाइन नहीं था, साइटो सेल काइनेसिस। याद आ गया। और फ्लावरिंग, पाइनएप्पल और पपाया में कौन फ्लावरिंग करा रहा था? नहीं ऑक्सीन। ऑक्सीजन का। भाई एक चीज ध्यान रखो, नया पढ़ो या नहीं पढ़ो, पुराना मत भूलो, नहीं तो जो आज पढ़ रहे हो कल भी भूल जाना ही है हमें, फिर क्या फायदा है आज पढ़ने का? ऐसे तो फिर वो 12th वाले चैप्टर है, रिप्रोडक्शन है, जेनेटिक्स है, सब भूल चुके होंगे। नो हाँ, मैम, अभी पूछना। याद है मैम। और आप लोगों का ना अब ऑफलाइन टेस्ट होंगे, एक तो अभी 17 को है, उसका सिलेबस तो टर्म 1 वाला रखा ही दिया है हमने। एक टेस्ट आपका 8 अक्टूबर को भी होगा ऑफलाइन। यस मैम। समझ आएगा मैम, 7 को तो पेपर ही है हमारा लास्ट। 8 अक्टूबर का टेस्ट है। मैम मेजर टेस्ट ये तो ये पेपर से पहले और पेपर के बाद झटका सबसे पहले। 17 वाले में मैं नहीं आऊंगी, 8 वाले में आऊंगी मैम अपने अकॉर्डिंग चूज। मैम आपने बोला 17 वाले में। मैम ये बताते हैं 8 वाले मैम में मैम आपने तो कहा था कि 90% चाहिए थे, 90 तो ले नहीं आए। ना, 90%। मैम मेरे आया, मैम मेरे आया बायो में 90% सबके है मेरे नहीं बायो आए में। ना, सबके नहीं आए ना। मेरे भी आए। देखो ऑप्शन बताती, जो कंफर्टेबल है 17 वाले में, 17 वाले में आ जाना। जो 8 वाले में कंफर्टेबल है 8 वाले में। 8 वाले में आने में फायदा, 8 वाला मिस मत करना, क्योंकि उस दिन ड्रॉपर वाले बच्चे भी आएंगे और उस दिन सारे टीचर्स भी मिलेंगे आपको, सारे टीचर्स। मैम, फिर दोनों में आ जाएंगे हम। मैम हाँ, आज आ जाएंगे। आ जाएंगे मैम, बट मैम 8 वाला बिल्कुल मिस मत करना। हम सिलेबस क्या हुआ इसका? 8 का सिलेबस देखो मैंने जो दिया है ना अभी, बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स दिए हैं, और आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मॉलिक्यूलर बेसिस वाला दिया है, मॉलिक्यूलर 8 का है ना ये बेसिस। सिलेबस? 8 हाँ 8 अक्टूबर का। मैम 4 और 11th के 4 चैप्टर तो 12th से रखे हैं मैंने, 4 चैप्टर 11th के रखे। 11th के भी रहेंगे मैम उसमें? 11th के मैंने प्लांट किंगडम रखा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। चलेगा सही है मैम। मैम। और वहां पे आप लोगों को बेनिफिट ये होगा कि आप लोग ना ड्रॉपर्स वाले बच्चों के साथ बैठ के टेस्ट दोगे, ड्रॉपर वाले बच्चे भी आएंगे। मैम उन्हें तो फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, मैंने देखा। पढ़ रहे हो ना लेक्चर्स आप लोगों? Yes, कितने ma'am. लेक्चर्स हो गए? कितने? मैम मैं तो 5वें लेक्चर्स पे हूँ। मैम इस संडे का मैम टेस्ट मेरा वेक्टर्स खत्म होने वाला है, हो गया मतलब होने वाला क्या है। एक टेस्ट नोट्स
नोट्स अच्छे से बनाना और पढ़ना। समझ में आ रहा होगा ना सबको अच्छे से? मैम यस मैम। फर्स्ट लेक्चर में ना सर जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, पता नहीं किस स्लाइड पे क्वेश्चन सर ने सॉल्व कराया, मैं ढूंढ रही थी कहाँ गया स्लाइड, तो लग रहा है वो स्टक हो गया होगा सर का शायद से। अगर हाँ, स्लाइड्स वो चाहिए, वही आ रहा स्लाइड्स था। भी वहीं पे ही है, शीट में ही है स्लाइड्स भी सब। मैम इस संडे का टेस्ट कुछ करवा दो मैम, सिलेबस का। मैम प्लीज संडे का टेस्ट मैम बहुत मैम हेक्टिक हो जा रहा है मैम। अभी भी मैम 11th के भी चैप्टर है 17 इस को भी बार। इस वाले अरे संडे में एक ही तो 11th का चैप्टर शायद, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। मैम मैम फिजिक्स फिजिक्स और में केमिस्ट्री की भी तो है। इस वाले में तो मैम फिजिक्स में तो 3 चैप्टर एक्स्ट्रा दे रखे हैं 11th की मैम। मैम ये तो फिजिक्स में पूरा निचोड़ लेते हैं हमें। मैम केमिस्ट्री में 2 चैप्टर मैम। मैम ये एक हफ्ते में नहीं हो पाता मैम, मिड टर्म भी आ रहा है हमारा मैम। टाइम हो गया। मैम मैथ्स में मैम 3 चैप्टर मैम और मेजर बढ़ा। टेस्ट की तैयारी नहीं हो पाती मैम फिर इस बार। ठीक है तो मैम, बट अभी तो पेपर बन चुका है बेटा। मैम तो फिर लेकिन इस बार तो मुझे तय पता है कि सिर्फ 12th में तो वही आ रहा है, बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर। 11th कहाँ आ रहा है? 11th मैम फिजिक्स में बहुत सारा 11th का। मैम बताओ हम कैसे करें फिर। मैम मेजर टेस्ट इन्होंने रख लिया, मैम फिर मिड टर्म भी हमारे। कंटिन्यूस मैम 3 हफ्ते लगातार टेस्ट। मैम डेट पोस्टपोन करा दो 10 तारीख वाली प्लीज मैम। मैम 11th का भी नहीं हो रहा मैम, हमारा पोस्टपोन करा दो। हम 12th का तो कर लेंगे चैप्टर, 11th का रह जाएगा मैम। लेकिन मैम इस बार स्कोर कम रह जाएगा ना 10th में। मैम डेट पोस्टपोन करा दो, मेजर टेस्ट के लिए पढ़ लेंगे फिर। यस मैम उसमें अच्छा था ना। आपका 10 में, अच्छा 10 में मैम टेस्ट देके और फिर 17 तीन में। चीजें एक साथ नहीं हो पाती मैम। मिड टर्म भी देना है, ये टेस्ट भी देना है मैम, फिर वो आपका 17 तारीख का भी टेस्ट देना है मैम। मैम फिर पता है इसमें भी नहीं आएंगे और ना हमारे 17 तारीख वाले टेस्ट में नंबर आएंगे, 2 टेस्ट बेकार चले मैम मिड जाएंगे। टर्म में ही आएंगे मैम, 11th करते रह जाएंगे, वहाँ 12th छूट जाएगी। ठीक है मैं बोल के देखती हूँ, इस वाले संडे वाला टेस्ट कैंसिल करा। यस मैम प्लीज। आपको कल तक पता चल जाएगा कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है। वैसे टेस्ट, हाँ पर टेस्ट बन चुका है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट फिर कभी यूज हो जाएगा। मैम छुट्टी यस मैम। तो सीधा मेजर टेस्ट ले रहे हो। मैम हाँ मैम। कॉपी पेस्ट करते ना अगले से जब छुट्टी दोगे तो। क्या कर देना कॉपी पेस्ट? ऐसे ये जो आपने बना दिया ना क्वेश्चन पेपर, वो किसी और दिन दे देना, अगले नेक्स्ट संडे को। हाँ तो हो ही सकता है, उसकी तो कोई मैम वो तो प्रॉब्लम आगे यूज हो जाएगा ना क्वेश्चन पेपर तो आगे यूज हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम। मैम हम मना नहीं करते, पर मैम बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा था, हम कुछ भी नहीं पढ़ा जाएगा, फिर हमसे सारा भूल जाएंगे। कोई नहीं, आप लोगों का भी प्रॉब्लम झेल लेना बच्चा, आई अंडरस्टैंड। जब बहुत सारा अलग अलग सिलेबस पढ़ना होता है ना तो माइंड में उसी होता है। 1 वीक में इतने चैप्टर्स नहीं होते स्कूल के साथ साथ। मैम 12th मैम होती तो कर लेते हैं मैम बात ये है ना तो कि फिर मैम मैम पासिंग मार्क्स तो चाहिए ना कम से कम। और मेरे पास तो मैम इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, होम साइंस इतने भारी भारी सब्जेक्ट है सारे। मैम मेरे तो मैथ मैम में साइंस कहाँ से भारी सब्जेक्ट हो गया। 3 चैप्टर और बढ़ा दिए इंटीग्रेशन के। मैम ने एक दिन में 6 एक्सरसाइज करवा दी।